आज हम बात करेंगे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई पाइप सेवा की। अब ये जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी है पाइप की और मोटरों की और बाकी सब सामान की, यानी कि बाढ़ग्रस्त एरिए से पानी निकालने की जो व्यवस्था परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बनाई है, ये अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व मतलब आज से पहले नहीं हुई मतलब नहीं हुई। 500-600 साल हो गए हमारे गांव में बसे हुए, और बुजुर्गों के साथ रहने से, उनके पास बैठने से इस बात की पूरी जानकारी है कि कभी भी किसी ने भी इतनी बड़ी मदद किसी व्यक्ति ने कभी नहीं की, किसी संस्था ने कभी नहीं की। और आज परमेश्वर रूप में विराजमान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे 600 से ज़्यादा गाँवों का पानी निकलवा दिया। भाई निंदक भी जरूरी हुआ करें। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया हम समझे यहाँ कबीर वाणी में कि निंदक नेड़े राखिए, निंदक ओछवाए। एक और भी है, निंदक मेरा नाम रह ना मुझसे दूर, गली गोर व गंदगी साफ करते हैं सूर। ठीक है, थारा काम है, सुरा काम है गंदगी साफ करना, लेकिन इतना तो बता दो ना कि जब तुम ये आलोचनाएं करते हो, जब तुम ये सारी बातें करते हो, तो तुम विचार भी करते हो या बस नुए धुमाका न लाग जाओ। अरे सोचो कि कोई भी आलोचना करने से पहले तुम्हें उसके लिए तर्क चाहिए, उसके लिए कोई उदाहरण चाहिए। क्या कभी तुम्हारे गांव में 600 से ज़्यादा गांव में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सेवा हुई है? क्या कभी किसी गांव में इतनी बड़ी मदद किसी दूसरे महापुरुष ने की है? और यदि की है तो उसका नाम बताओ और उसकी सेवा बताओ, उसने क्या करी है ना। एक तो क्या है कि 1,00,000-2 लाख के पाइप, अरे 1,00,000-2 लाख के पाइप और कुछ ना है। गूगल कर ले मेरे भाई, गूगल पर रेट भी पता लग जाए हैं, पाइप आगे रेट के हैं। और एक मतलब बस मैं क्या कहूँ, मुझे लगता नहीं कि इतने निचले स्तर पर जाकर मुझे इन बातों का जवाब देना चाहिए। अगर आप किसी की 1,00,000-2 लाख रुपये के पाइप बेच दिए, करोड़ों रुपये कमा रहा है, 11 साल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में है, करोड़ों रुपये कमा रहे हैं, क्या मतलब क्या भाषा है ये? और इस भाषा का आधार की है? और जिससे तुम संबंधित हो, जिनके पाए तुम हाथ लाओ हो, उन्होंने 150 साल में, 200 साल में, 300 साल में क्या कर दिया उसका बता दो। जिनको तुम मानने वाले हो, तुम भी तो आईना तो देख लो, शक्ल तो देख लो अपनी चेहरे में, उसके बाद तो जवाब देना। और कई बार निकल जाता हूँ मैं उन्हीं गाँव में जिनमें बाढ़ग्रस्त थे वो सारे क्षेत्र, और वहाँ किसानों से मिलता हूँ, मतलब गजब हो जाए जब मैं उनसे मिलता हूँ। कोई तो ये कहे कि भाई 15 किले ठेके पे थे, सामने या पानी में मर गई, साढ़ू का कोई इंतजाम था नहीं, हमारी तो आत्महत्या के दिन आगे थे। अरे आँखें में पानी आ जाए सुनने मात्र से। मेरा इसमें निजी कोई योगदान नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कराया है ना, तो मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूँ। मतलब वो किसान, उन किसानों के बच्चे, उन किसानों के परिवार, और यहाँ तक कि पशु भी, जब किसी गांव में बाढ़ आ जाए ना, तो वहां का पशु भी उस बाढ़ से प्रभावित होता है, क्योंकि चारे की समस्या हो जाए, लोग पलायन पर उतारू हो जाए हैं। अरे कभी लोगों का दर्द समझा है? या सिर्फ यही चीजें हैं? हमने तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का जहां नाम आ जाएगा वहां पर निंदा ही करनी है। ठीक है, लगे रहो तुम अपने काम, और मुझसे तुम रुकोगे भी नहीं। लेकिन इतना तो तुमने सोचना चाहिए ना कि जो तुम कर रहे हो उसके कारण तुम कितने बड़े मजाक का पात्र बन रहे हो। लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, तुम जो कह रहे हो उसका क्या है? अरे एक किसान होते हुए, एक मजदूर होते हुए, मैं तो कहूँ एक पशु भी अगर है तो उस पशु भी अनजाने में, जब उसको चारा मिलेगा, बरसम बोएंगी या और चारा जो हमारे खेता में होगा बाढ़ का पानी उतरने के बाद, तो पशु कुछ नहीं जानता, लेकिन उस पशु का भी लाभ है, उस पशु का भी फायदा। और तुम तो मेरे भाई उन पशुओं से भी गिरे गुजरे होगे कि जो इस लाभ को नहीं समझ पा रहे। मतलब 5-5, 6-6 फुट पानी जब किसी किसान के खेत में खड़ा हो जाए है, तुम भी कोई ना कोई काम करते होगे, तुम्हारी भी कोई दुकान होंगी, मकान होंगे, कुछ भी होंगे, जहाँ पे 5-5, 6-6 फुट पानी हो जाएगा, तो तुम क्या विचार करोगे? उन गरीबों की सोचो जिनकी बस्तियां डूब गई, वो पलायन खातिर मजबूर हो गए। उनके पास काम करने के लिए नहीं था, उनके पास रोटी के लिए नहीं था। अपने बच्चों को किसी दूसरी जगह पे ले जाके शिफ्ट हो जाना कितना आसान काम लगता है तुम्हें? अरे जीवन गुर्जा है एक मकान बनाते बनाते, और जब उस मकान में पानी चढ़ जाए है और वो मकान छोड़ना पड़ता है, तो तुम उस परिवार का दर्द समझ सकते हो।
तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम उन लोगों से मैं मिला हूँ और उन लोगों ने वो दर्द बताए हैं कि एक मकान बनाते वक्त उन्होंने कितना कर्जा लिया, एक मकान बनाते वक्त उन्होंने कितनी अपनी जीवन की पूंजी लगाई, और फिर बाढ़ की वजह से वो मकान जब छोड़कर उन्हें किराए पर रहना पड़ा या वो दर दर भटके, उनके पास पैसा भी नहीं था, उनके पास करने के लिए काम नहीं था। और जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया की, उनके पास पाइप चलेगी, उनके पास मोटरें चलेगी और उनका पानी जब उतरा, ओए होए होए होए, मतलब जो उनको खुशी हुई है, जो उन्होंने धन्यवाद किया है। अरे निंद को एक बार जाके तो देख लो, मिल तो लो उन लोगों से। एक भाई ने तो ये कहा था कि भाई अगर मोटर का बुश भी कट जाता है ना, तो हम उसको डालने के लिए भी कई बार सोचते हैं। और अगर कोई हमारी पानी की मोटर, वो छोटी टुल्लू पंप, अगर वो ले लेता है सप्लाई के पानी के लिए, तो नू लगा जैसे कालजा काट के ले गया, पता नहीं वापस कैसे देगा, देगा नहीं देगा। यानी कि इतने हालात जो हैं इतने कमजोर हो चुके हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बरसाए हैं, किलोमीटरों में पाइप है, किलोमीटरों में, फुटों में नहीं, किलोमीटरों में। किसी गांव में 20 किलोमीटर के पाइप है, किसी में 15 किलोमीटर के पाइप है, किसी में, जिस गांव को जैसी आवश्यकता थी, जैसी उसकी समस्या थी, उससे कुछ ना कुछ बढ़ चढ़ कर उसकी मदद हुई है। अरे शेख तकियो, मतलब तुम्हें इस सेवा में भी अगर स्वार्थ नजर आता है, तो मुझे लगता नहीं कि तुम दो पांव पे होने के बाद भी कहीं से इंसान हो। इंसान इसलिए नहीं होते कि इंसान के शरीर में, हाँ, कर्मों से इंसान होना जरूरी है। पशु तुल्य कर्म करने के बाद कोई इंसान नहीं होता। और ये जो तुल्य है संत की निंदा, और ऐसे संत की निंदा जिस संत ने सबका दर्द समझा, गरीब का समझा, अमीर का समझा, मजदूर का समझा, किसान का समझा, पशुओं का समझा, बेटियों का समझा, बेटों का समझा, शिक्षा का समझा, किसका दुख नहीं समझा। कर्जा लेकर जमीन ठेके पे ले ली, ये उम्मीद थी कि इस जमीन से जो पैदा होगी उससे कर्जा भी उतारूंगा और बालक भी पालूंगा, और उस जमीन में पानी चढ़ गया और वो कर्जा खड़ा रह गया। और उसके बाद विचार कर लो, बुराई की है, हंगा की लागत है। लेकिन जो 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 विचार शून्य है ना, जो पशु तुल्य है, वही संत रामपाल जी महाराज जी की निंदा कर रहे हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम गजब है, गजब। इसमें खुद यह सोचो कि भाई एक बार हम जब किसी बात को समझना है तो हम अपने आप को उसकी जगह खड़ी कर दें। उसकी जगह जब हम खड़े होंगे तो हमारे बात समझ में आ जाएगी। दूसरा, फिर क्या ऐसी क्रियाएं समाज में इससे पहले हुई हैं? किसी संस्था ने की हो, किसी महापुरुष ने की हो, सरकार ने की हो? मुझे ये बता दो, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी ऐसे इस तरीके से, सिर्फ यह फसल नहीं, अगली फसल की भी यह गारंटी होगी कि आज हमारा किसान नहीं डूबेगा, उसकी फसल नहीं मारी जाएगी, वो सुरक्षित हो गया। जब अगली बारी उसके खेत में पानी आएगा, वो तुरंत मोटर चला लेगा, उसकी फसल जो है वह सुरक्षित होगी। फसल नहीं, उसकी नस्ल सुरक्षित होगी। अब मजदूर नहीं मरेगा, पलायन नहीं करेगा। जैसे ही मजदूर की दहलीज को पानी छुएगा, वैसे ही तुरंत मोटर चला दी जाएगी और वो पानी उस मजदूर के घर में घुसने से पहले ही किसी ड्रेन में या किसी नहर में चला जाएगा। मतलब 20-20 पाइप इकट्ठे चलते के फोटो वीडियो देख लो, 20 पाइप इकट्ठे नहर में पड़ने लग रहे हैं। थारक किते पानी है कि नहीं है? पानी का अगर शर्म है या नहीं है? और जब शर्म होती तो उन वीडियो को देख लेते, उन किसानों देख लेते। एक भाई ने तो इतना गजब कराया, बोला भाई मेरे तो किसी खेत में पानी नहीं था, लेकिन जब मैंने पानी उतरता देखा, मोटरें देखी, पाइप देखे, तो मैंने उसी दिन मंदिर में संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगा दी। मतलब उसकी इंसानियत देखो, उसने क्या गरज थी? नहीं, उसने सिर्फ अच्छे को अच्छा समझा, ठीक को ठीक समझा। एक से एक लोग आगे आए और मुक्त कंठ से प्रशंसा की। क्योंकि कर्ण का काम था। कितने महीने तक पानी चढ़ रहा था। निंदको तुम कित थे जब? तुम तो फोटो खिंचाने भी ना गए। एक बहुत अच्छे आप पार्टी के नेता हैं, उन्होंने बताई कि भाई मैं तो सोचू नहीं था कि कोई एक इंसान पानी तार देगा, और सारे जने फोटो खिंचाओ थे, मैंने भी फोटो खिंचाई। कितनी सहजता से मैं दोनों को उस महानुभाव ने ये सच्चाई को स्वीकार किया है। उसने कति खुद बताया है कि मैं तो ये मानता था सरकार पानी तार देगी, तो बेशक, वैसे ये पानी उतरने का नहीं है। और आज वो पानी इतनी पाइपलाइन बिछा दी और यह गारंटी दे दी कि गेहूं जो है वो बुएगा और देश की उस गेहूं ने खाओगा।
आप सोचो, लाखों एकड़ जमीन को, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को बाढ़ मुक्त कर दिया, और आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए सुरक्षा दे दी। और ऐसी बड़ी सुरक्षा के कारण कितना सहायता किसानों की, मजदूरों की, किसकी नहीं हुई। किसान के यहाँ जो बोया जाता है उसको हर जीव खाता है, और जब हर जीव खाओगा तो सृष्टि का पालन करने वाले ने वही काम कर दिया जो सृष्टि का पालन करने वाला करते हैं। जेल में बैठे हैं गुरुजी, फिर जेल में बैठे हैं तो जेल में बैठे बैठे वो कर दिया जो तुम बाहर रहकर सोच भी नहीं सको थे। मुझे बता दो, अगर किसी ने ये कल्पना भी की हो कि ऐसा किया जा सकता है, वो तुमने जेल में बैठे बैठे कर दिया। और वो जेल में गए जाते हैं कि जो तुम खुले हाथों नहीं कर सकते, जो तुम स्वतंत्र रहकर नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा, जो तुम सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा तो मैं जेल में बैठ कर दूंगा। ये उनका सामर्थ्य है। और सामर्थ्यवान के गीत गान में बुराई ना होती कि में भी। उल्लू की आंखें बंद होने से सूर्य जो है वो अंतर्ध्यान नहीं होता। और उल्लू आंखें खोल लो और दर्द सुनो उन गरीबों का। देखो, धन्यवाद देखो उन जो जगह जगह पे सम्मान दिवस या सम्मान समारोह मनाने लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो योजना है, अन्नपूर्णा की करेंगे बात, उसका तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन कम से कम इतना तो विचार कर लो ना कि पाइपों के कारण किन किन का कल्याण हुआ है, और ये कल्याण कब तक हुआ है। ये हमेशा हमेशा के लिए हुआ है। और ये नहीं है कि अगर कल कोई दूसरी आपदा होगी। हमने कति अपने अनुभव से बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की दहलीज पर कभी भी कोई गया है, कभी भी कोई, चाहे जाट आरक्षण हो, चाहे आनंदपाल सिंह वाला मामला हो, चाहे SC/ST एक्ट वाला, संत रामपाल जी महाराज जी की दहलीज पर कभी भी कोई गया है, वो खाली झोली नहीं आया है। रिकॉर्ड उठा के देख लो। ये होते हैं काम परमेश्वर के, ये काम होते हैं संत के। बैठे बैठे बुराई करना है, सोचो, तुम कल्पना करो। और मैं उतने निचले स्तर पर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है, मेरे गुरुजी की मर्यादा नहीं कहती कि मैं इतने नीचे स्तर पर जाकर इनकी आलोचना करूं। लेकिन मुझे ये बता दो कि कभी भी कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी के दर पर गया है, किसी भी प्रकार की सामाजिक कल्याण की, लोक कल्याण की, कोई भी व्यवस्था के लिए किसी भी कोई प्रार्थना गई है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के दर से खाली नहीं आया है। और आगे की बता दूं, परमेश्वर भाई परमेश्वर वाले काम करा करे, बस आपकी मांग सही होनी चाहिए। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के होठों पर ना नहीं होती, और ना छोड़ो, वो इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से मांगने वाले ने कल्पना भी नहीं करी होती। एक गुराना गांव की डिमांड थी कि हमने पानी निकलवाना है, और वो गुराना गांव से चलती चलती 600 गांव तक चली गई। लोग सिकुड़ते हैं अपने आप में मदद करने के नाम पर, बस ठीक से इतनी कर दी, अब जब इनका पानी निकल जाएगा तो ये तुम लेके चले जाना। ये व्यवस्थाएं हमने सदा देखी हैं भाई, पहले तुम पानी निकाल लो, फिर तुम पानी निकाल लेना। बजट नाम की चीज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की डिक्शनरी में नहीं है कि इस चीज का बजट नहीं है, इस चीज का बजट नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है ना, लाइन लगा दी, लाइन किलोमीटरों में, 5-5 किलोमीटर की पाइप लिए हुए गाड़ियों की लाइन। मतलब क्या मान रहे हो? और उसके बाद भी ना भाई, विचार करो, सोचो, क्यों हास्य के पात्र बनने लग रहे हो? सूरज के अस्तित्व को उल्लू नहीं नकार सकता, और उल्लू की औकात भी नहीं, और उल्लू ने समझना भी चाहिए कि सूर्य के अस्तित्व को ना नकारे। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ी बेर हुई। और भाई कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी ने, जिसने लाखों एकड़ में, देखो लाखों एकड़ में गेहूं बोएंगे। आप सोचो, औसतन हमारी 50-40 मन की औसत तो कम से कम हमारी हरियाणा में आए जा है। और राजस्थान और पंजाब की जहाँ निकले उसकी मैं जानकारी नहीं रखता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैदावार होती है। अगर 50-40 मन भी पर एकड़ में गेहूं की पैदावार होती है, तो लाखों एकड़ ने मल्टीप्लाई करके देख लो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी। और मैं एक संदेश ये जरूर, ये जो आज तक ये जी न्यूज़ और ये न्यूज़ 18 और ये लाग रहे हैं करड़े हुए, किसके पीछे? धीरेन्द्र शास्त्री ने पद यात्रा कर ली। अरे धीरेन्द्र शास्त्री ने पद यात्रा नहीं कर ली, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुर्दे जीवित कर दिए लाखों एकड़ में। और नीचे ना वो धीरेन्द्र शास्त्री की तो पूरी न्यूज़ सुनाओगे, लगातार पूरी बहस भी जारी है, पूरे उसके प्रभाव भी दिखाने लग रहे हैं अपने मन चाहे। और एक लाइन में भी वह न्यूज़ नीचे लिखी नहीं आई है कि 600 से ज़्यादा गाँवों को बाढ़ मुक्त कर दिया।
अरे डूब कर मर जाओ, कहाँ कहाँ चेहरा दिखाओगे? ये जनता धिक्कारेगी तुम्हें, दुत्कारेगी तुम्हें कि धीरेन्द्र शास्त्री कुछ किलोमीटर पैदल चला। फिर पैदल चला तो उसका लाभ क्या हुआ? मुझे ये बता दो कि कोरोना में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले हमारे मजदूर भाई। आज धीरेन्द्र शास्त्री कुछ किलोमीटर पैदल चल पड़ा, फिर उस पैदल चलने से कैसे मजबूत हुए हम? अरे मजबूत होते हैं मदद से, मजबूत होते हैं रोटी से, रोटी का इंतजाम करने से। सबसे पहली चीज क्या चाहिए? रोटी चाहिए। और उस रोटी का इंतजाम कौन करने लग रहा है? जेल में बैठा वो महान संत जिसकी खुद की रोटी का भरोसा नहीं, शाम की मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो उसने लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए रोटी का प्रबंध कर दिया, करोड़ों जीव के लिए रोटी का प्रबंध कर दिया, पशुओं तक उसने मरने से बचा लिया, लाखों लोगों को पलायन से बचा लिया। और ये मीडिया वालों भाई चेत जाओ, धीरेन्द्र शास्त्री से काम नहीं चलेगा, काम तो संत की प्रशंसा से चलेगा। वो चाहे आज कर लो और चाहे कल कर लेना। तो मेरा तो बस यही है, सत साहेब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।